आज अच्छा तो सबने कहते ठीक है कल हम आएंगे सर, कहते कल उसका उत्तर मिलेगा। तो कल सब सभा आ गई, सब हाजिर हो गए, या केवल का नहीं आए। बैठना प्रभु, प्रसाद लेके जा। बैठ जाओ 15-20 मिनट। तो यादवल का है नहीं, सबके देखा तो कहते कल मैं उत्तर दूंगा। और टाइम हो गया शाम का 4 बजे का टाइम, 4 बजे टाइम से किया तो टाइम पे राइट टाइम पे मतलब नहीं पहुंचे, मतलब थोड़े 1-2 दिन बाद में आए तो जरूर। अब क्या देखते याज्ञवल स्टेज पर, मतलब सभा में आए स्टेज पर, तो वो याज्ञवल में नहीं थे, वो कल थे। ये तो पूरा रूप बदल गया था। याज्ञवल शब्दों से उत्तर नहीं देते थे, तो कहते मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो याज्ञवल का तो जो पहले जो पंडित थे, आज दूसरे दिन जो उत्तर देने आए तो मुंडित मस्तक और कासाय धोआ वस्त्र और हाथ में दंड कमंडल, सन्यासी बन चुके थे, प्रैक्टिकल सर्व त्याग करके निकल गए। सन्यास का खाली भाषण नहीं दिया, उसका जीवन जिया, आचरण से उपदेश दिया। मैं कल उत्तर दूंगा, तो उन्होंने बाहर जाके क्या किया कि भाई गुरुकुल के जो भी अध्यापक और सबको बुला के, और जो उनके प्रिंसिपल सबको बुला के बात रखी कि भी मैं कल मेरा आश्रम छोड़ूंगा, आपको चलाना संभालना है। वो तो मालिक थे, प्रिंसिपल अध्यापक सब अलग थे, लेकिन मेन मुख्य थे याज्ञवल्क्य, बाकी पढ़ाने वाले और थे गुरुकुल के गुरु लोग, आचार्य लोग। तो सबको जिम्मेदारी सौंपी, बोले गुरुकुल चलता रहे, उनको जिम्मेदारी दी कि आपको ये संभालना, ऐसे सब मैंने ट्रस्ट बना दिया, मैनेजमेंट बना। फिर अपने दोनों पत्नियों के पास गए, दोनों की कहते दो जो भी संपत्ति है मेरे पास, प्रॉपर्टी, पहले के जमाने में क्या प्रॉपर्टी थी? 2 माता 2 धन। उस समय करेंसी नहीं थी, इतने सब का हजारों साल पहले रुपया, ये सब बाद में छपने लगे। पहले चांदी की सिक्के, सोने की सिक्के थे पहले, और भी। और उससे पहले विनिमय था, कोई गेहूं देता, कोई सब्जी देता, कोई आटा देता, कोई जो मिट्टी के बर्तन थे उस समय स्त्री के लिए, मतलब जो तुम्हारा बर्तन दे, दर्जी कपड़ा सिले, कोई नाई अपना काम करे, कोई मोची अपना काम करे, एक दूसरे का विनिमय था। पैसा रुपया नहीं था, पैसा रुपया। तो धन गौ धन है और जमीन है, आश्रम है, ये इसका मैं आधा हिस्सा में बांट देता हूँ। तो कात्यायनी जो छोटी अतिथि उसको दे दिया कि भाई आधा हिस्सा इतना ये तुम्हारा बांट दिया हमने, और मैं तो कल सुबह संन्यास में सब कुछ छोड़ के आश्रम पाश्रम सब दरबार छोड़। तो मैत्री जो थी बड़ी वाली, उसने मना कर दिया कि जब आप ही जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगी इसका, कि इससे मुझे शांति मिलेगी। तो न बीते न तर्पणीय मनुष्य, कि धन से कभी मनुष्य तृप्त नहीं होता, शांति नहीं मिलती। धन में तो कितना तुप्त, मैं आपको व्यवस्था, आपके पास सबके 5,000 रुपया मात्र हो मंथली तनख्वाह, कि भाई आपको 50,000 तनख्वाह कर दे, 5,000 सीधा 50,000, संतुष्ट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 50,000 की नौकरी दूसरी नौकरी दे दी 50,000 वाली। अब महीना 2 महीना 6 महीना के लिए दूसरी नौकरी भी है 80,000 वाली, इससे बोले नहीं 80,000 वाली दे दें। अब 80,000 वाली नौकरी मिल जाएगी, फिर कहते हैं और न आपको संतुष्ट नौकरी 1 लाख वाली भी है। कई जो प्राइवेट कंपनी वाले बदलते रहते हैं, और पैकेज वाला इतने से इतने रुपये इतने लोग बढ़ते जाते हैं, मतलब कभी संतुष्ट ना, लाख नहीं 5 लाख तनख्वाह वाले तो भी कहते हैं और 6 लाख में चला जाएगा। बहुत लोग महीने 6 लाख की इनकम हो तो उनका भी संतुष्ट है,
है। बोले ठीक है लाओ। मैं तो लोग बढ़ता ही चला जाता है, उसमें एंड आता ही नहीं। बड़े करोड़पति अरबपति की जो हेनरी फोर्ड, जिनकी गाड़ी फोर्ड गाड़ी आती है, फोर्ड ट्रैक्टर भी आते हैं, तो वो अमेरिका का एक समय में विश्व का सबसे अधिक धनाढ्य व्यक्ति था हेनरी फोर्ड। सबसे ज्यादा पैसे कमाए दुनिया में, उनकी कंपनी है फोर्ड, हेनरी फोर्ड नाम था। अब वो अंतिम समय, मृत्यु समय पर उनके पास पत्रकार लोग आए और पूछा आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो? तो आपने नाम कमाया, इसमें धन कैसे कमाना, कैसे नाम कमाना, कि भाई दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई कोई पैसा के पीछे ना पड़े, तो कोई धन के पैसा के पीछे ना पड़े। और ऐसा क्यों? तो पैसा में हमारा विश्व में नाम कमाया, तो विश्व में सबसे अधिक धनाढ्य था एक समय में। तो बोले मैंने बचपन से पागलपन था पैसा कमाना, मैंने कमाया और खूब कमाया, नाम कमाया और बहुत रोटेशन बन जाता है कंपनी में, लाखों से करोड़ों से और पैसा को और 2 कंपनी, 4 कंपनी, 10 कंपनी, 15 कंपनी, हर कंपनी करोड़ रुपया मुनाफा कमाती है। और ऐसे 50-100 कंपनी निकाले, सभी करोड़ कमाते थे, 100 करोड़ रुपया, और वो फिर बढ़ता ही चला जाता है ऐसे से पैसे। पर मुझे कहते शांति नहीं मिली, और भूख भी शांत नहीं हुई, क्या बस और प्रबंध और कंपनी, और भाई उस देश में नहीं, उस देश में 50 देश में उनकी कंपनी आया करते थे, और बड़ा, इसका एंड है ही नहीं। कहते मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसमें धन से न तृप्त हो जाएगा, नहीं तृप्त भी नहीं, शांति भी नहीं मिली, सुख भी नहीं। कहते शांति नहीं तो सुख कहाँ से? कहते अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से? तो बोले मैं तो आप ये चाहता हूँ कि सुख और शांति के लिए पर कहाँ, लेकिन पैसा में सुख शांति नहीं है। बोले इसमें सुख मिल जाएगा पैसा में से नहीं, शांति तो आत्मा में है, परमात्मा में है, इसलिए के लिए कोई पैसा के पीछे नहीं। तो याज्ञवल्क्य ने यही कह दिया मैत्री को, भाई घर में मतलब प्रॉपर्टी में सुख और शांति, वो आत्मा में सुख और शांति, और सब आत्मा के लिए सब एक दूसरे को प्रिय है। आत्मानुस्तु कामाय सर्वप्रिय भवन्ति, कहते हैं कोई किसी के लिए नहीं प्रिय है, कि पति पत्नी के लिए प्रिय नहीं, आत्मा के लिए है, तो पत्नी पति के लिए नहीं, या संतान पुत्र के लिए कहते नहीं वो प्रिय है, आत्मा के लिए प्रिय है। तो इसी तरह बताया कि भाई आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय है, तो आत्मा मेन है, आत्मा उसको कामाय सर्वप्रिय भवन्ति, तो सभी आत्मा को चाहते मिला। तो मैत्री ने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो आप जो चाहते हैं, वो आत्मज्ञान चाहते हैं, आत्मा को दर्शन, मुझे तो वही आत्मदर्शन चाहिए। और जो तुमने संपत्ति पाई, देवी संपत्ति, मुझे तो वो संपत्ति चाहिए, मुझे भी वो आत्मज्ञान दो, मुझे भी आत्म साक्षात्कार हो, जो वर्ग भक्ति मांगते, मुझे इसमें माया में मत उलझाओ। तो बड़ी ने प्रॉपर्टी ली, सब प्रॉपर्टी के पास रहा, उन्होंने अब वो भी सब त्याग के मारा, उसके भी संन्यास के मारा। अब ऐसे एक ऋषि भी हो गए मैत्री, उसमें उपनिषद आता मैत्री उपनिषद, तो उसमें एक आता है कि उत्तम तत्व चिंतन, मध्यम शास्त्र चिंतन, अधम मंत्र चिंता से तीर्थ चिंता अधमा। इस सर्वोत्तम के क्या है? तत्व चिंता। भी सबसे जो उत्तम अधिकारी है वो तो तत्व चिंतन के अधिकारी। तत्व चिंतन मतलब कि अब जैसे
सोने का गहने है, सोने की चूड़ी, सोने का कुंडल, सोने का मतलब विभिन्न आभूषण, सोने का हार है। तो आभूषण गहने सब अलग अलग है, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कंपनी का, और सबके अंदर जो तत्व क्या है, सोना। कहते गुजराती में नरसिंह मेहता कहते घाट गढ़िया पछी नाम रूप भुजवा अंधे को हेमनु हेमो है, मतलब सोना। घाट गढ़ने के बाद नाम भिन्न भिन्न है, पर अंत में तो सोना का सोना ही है, बदल नहीं जाता है। सोने का यूज हो, सोने का कोई बिस्कुट मतलब उसका गहना बना तो भी सोना है, वो गहना को पिघाल के दूसरा गहना बना तो भी सोना है। तो तत्व नहीं बदलता, तत्व सोना का सोना ही रहता है। कि किसी बात सोना को एक चीज कहते हैं, हमारे पास समान चीज है, समान वस्तु है। ये घर में मैंने शादी किया है तो फिर एक में से दूसरा गहना बनाना है। यदि तो पुराना के सासू माँ के दादी माँ का है, कुछ जमाने के डिजाइन का है, अब कोई बेटी का है, किसी का शादी है बेटा का, तो कहते हैं उस गहने को पिघला के सुना कर आज तक भी चालू मतलब डिजाइन में वो बनाया जाएगा, जो पसंद हो उनको उस प्रकार के वो चेंज कर देते हैं। सुनार मिला के भी तुम्हारा गहना तुम्हारा को वापसी हो, और वो आकार प्रकार बदल गए और सोना नहीं बदला, मतलब वो तत्व उसको कहते हैं सोना। सोना तत्व है। इधर सारा विश्व में क्या है, परमात्मा तत्व। सब वस्तु व्यक्ति पदार्थ सब बदलता ही रहता है, संसार बदल रहता है, तो परमात्मा नहीं बदलता। परमात्मा वो तत्व है। तो जो तत्वदृष्टा महापुरुष, जो तत्व ज्ञान का विचार करने वाले, एक तत्व का विचार पहले परमात्मा तत्व का विचार करते हैं। मेरी तेरी का तू मैंने का नहीं, फलाने फलाने का नहीं, संसार के चुगली निंदा का विचार नहीं करते, राजनीति की चर्चा नहीं करते, कहते हैं फालतू लपन छपन नहीं। प्रभु जी क्या लिखा हुआ कि मेरा कोई लपन छपन नहीं, एकांत विश्राम और बस सत्संग। तो उत्तम अधिकारी को केवल तत्व चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन है, केवल तत्व मतलब एक परमात्मा। तो उपनिषद कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा बदलती, कि सत्स्वरूप परमात्मा एक ही है, उसी को विद्वान कई प्रकार से वर्णन करते, कई प्रकार से भजते। अब परमात्मा तत्व है कि वो कभी राम कहते प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी शिव बन के। तो जो प्रभु जी है वो तत्व है, और वही कभी राम बनते, कभी शिव बनते, कभी कृष्ण बनते, कभी कुछ दुर्गा बनते, कभी अनेक रूपों में आते हैं। तो आकार प्रकार अवतार सब बदलते रहते हैं, पर वो तत्व एक ही परमात्मा। तो उसी का चिंतन फिर खुद भी, जिससे रमन में ऋषि कहते हैं ना, हुई है माई, मैं कौन हूँ? तो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, ये आत्म तत्व है। तो कहते हैं अब सबका बाह्य व्यक्ति कहते नाम रूप सब बदलते रहते हैं, पर आत्मा नहीं बदलती। तो मैं कहते शरीर नहीं हूँ, फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर या स्त्री या पुरुष नहीं हूँ, मैं बालक या वृद्ध नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन नहीं हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। ये उत्तम आत्मा तत्व का चिंतन है, उत्तम अधिकार। तो बाई चांस ऐसे लोग हैं कि ये शास्त्र की बात समझ भी नहीं आती, क्या है क्या नहीं, आत्म तत्व क्या है, तो मुझे नहीं समझ में नहीं पड़ता है। ऐसे अधिकारी नहीं है, तो उसके लिए फिर दूसरे स्टेप में शास्त्र चाहिए कि भाई आत्म तत्व के बारे में नहीं दिमाग लगता है कि नहीं समझ में आता, तो आप गीता भागवत रामायण पढ़ो या सुनो। कहते हैं आप तत्व चिंतन का अधिकारी नहीं है, उत्तम अधिकारी है वही है, और मध्यम अधिकारी के वे शास्त्र चिंतन। यदि गीता पढ़ो, बैठ के पढ़ो या सुनो, एक पढ़े दूसरे सुने, किसी सन्मार्ग उसके चरणों में वो भागवत